दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर भी बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं, इधर बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान हैं तो उसको भी पूजन में रखे, उनको तो नहलाया ही नहीं, उनको भी लगते उनका भी स्नान कर। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग हैं, बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा है मेरे गया, इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से, मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीरथ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के, और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी, अब ऐसे ही बैठना है ठंड में। कहा मतलब हृदय से, दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हों, शंकर जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हों, चाहे दत्त हों, चाहे हरि विठ्ठल हों, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं। गुलाब जामुन खाने के बाद वो अलग डिपार्टमेंट में जाती है क्या? जम के तो बोलो। खोपरा पाक, चाउमीन, भेलपुरी, पिज्जा, नहीं हो सकता पेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज में अलग अलग जालियां होती हैं, यहाँ पे दूध रख दो, यहाँ सब्जी रख दो, यहाँ ये रख दो, तो पेट में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो कि पिज्जा इधर ही जाएगा, पानी पतासा इधर जाएगा, छम्मक लड्डू इधर जाएगा, भेलपुरी इधर जाएगी। नहीं, गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, खोपरा पाक खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, भेल खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, पिज़्ज़ा खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वहीं जाएगा। आखिरी में वहीं जाना, वही एक ही है, एक ही, कोई मिटता नहीं, वही है, नजर वही आता है, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तो कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। जब उसके सामने पहुंचो कुछ नहीं दिखे, ना
मैं कुछ कहूँ ना तुम कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता, केवल शिव। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग सीहोर से चले तो रास्ते में आते आते हमारी आदत में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि सफ़र जितना गाड़ी से हो, प्रयास क्यों? क्योंकि रास्ते भर पेड़ों के नीचे बहुत सारे शंकर के शिवलिंग मिलते हैं। पूरा रास्ता तय करने में कम से कम 108 शिवलिंग पर हमारा जल चढ़ जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गाड़ियों से जाएं। हमारा प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि बाय कार गाड़ियों से निकलें। कहीं कहीं गाड़ी रोकते देख लेते हैं, शंकर जी बैठे, उतरे, पानी की बोतल ली, लोटे में डाली, शंकर जी भी चढ़ा दिया, हर हर महादेव। फिर आगे चल दिया, देखा अकेले पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हैं एकदम। अब यहाँ तो नंदी भी नहीं दिख रहा, गणेश जी भी नहीं दिख रहा, पार्वती भी नहीं दिख रही, एकदम अकेले बैठे हैं। मन में आ गया एकांतेश्वर बैठे हैं, जल्दी चलो कुछ मन की बात के आते हैं। गाड़ी रुकवाई, लोटा भर के पानी लिया, हर हर महादेव। शंकर जी भी सोचते होंगे अकेले में भी नहीं रहने दे दिया, कहाँ से आ गया। एकांत में बैठे, लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा स्वीकार करता। ये चलते चलते ऐसे कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, वहाँ पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक करके देते हैं, रोको रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह है बाबा, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, किसी को नहीं देख रहा है, भले सगा बाप पास में से निकल गया। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम तो महादेव को देखकर अपने आप धीरे 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 स्पीड स्लो कर, शिव को देखकर। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कह तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था, खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिए, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर।
महादेव वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो शिव लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो शंभु। शंभो 10 वर्ष तक संतान का सुख नहीं आया और बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बड़े भाव से आनंद से। शंभो उड़ जाओ, शंभो। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, सब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है ओघड़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है शंकर। इसलिए भाव से प्रेम से शिव को रिझाया जा सकता, शिव को रिझाया, भगवान को रिझाने के लिए भाव मूल। कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया, शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी, और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते थे। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देवी।
माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई, दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है, तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो संत कहकर चले गए, सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली, कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ, जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी, दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर आए, गंगा का जल कैसे लेकर आए, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो
संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले मुझसे क्या गलती हो गई। तो नंदी ने कहा गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा संत, ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई साधारण जल भी चढ़ता है तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा, और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा, तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है, अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, वो बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का। इस कथा में कई लोग गाड़ी भर भर कर पानी की बोतल लाकर बांटे, कई लोग श्रीखंड की हजारों हजार डब्बे लाकर बांटे, कोई खिचड़ी लाकर बांटा, कोई भोजन के पैकेट बनवा बनवा के हजार हजार 5-5 हजार लाकर लोगों को बांटे। और उसी बीच में कोई ऐसा भी था जिसके पास में कुछ नहीं था, तो 10 रुपए की टॉफी खरीद कर उसने वो भी बांटा, कोई ने 5 रुपए का बिस्कुट खरीद कर बांटा। तो क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं होगा? क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं है? एक सेठ जी हमेशा कहता था, भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, भगवान मुझे धन देगा तो मैं भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा। अगर भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा। पर एक शुभ भक्त आया, उस भक्त ने आकर कहा, सेठ जी तुम कहते हो कि भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, तुम्हारे पास में कुछ हो तो अभी भंडारा कर दो। धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो मैं भंडारा कैसे करूं? शिव भक्त ने कहा, भंडारा वो नहीं कि 10,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा, 50,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा। भंडारा उसको भी कहा जाता है कि किसी प्यासे एक व्यक्ति को भी अगर पानी पिला दिया, किसी एक भूखे को भोजन करा दिया, तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर भगवान ने तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में संपदा नहीं है,
पहले का गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उसके घर में भले झोपड़ा था, फटे हुए कपड़े थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो रोज भंडारा करता था। तुम्हारे गांव में भी तुम जाकर देखना, अपने अपने गांव में पहुंचकर देखना कि पहले का गरीब व्यक्ति, उसका कपड़ा फटा हुआ है, खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने का भी नहीं है, तो भी वो भंडारा करता था। कैसा भंडारा करता था? अपने घर से थोड़ा सा चून लेकर जाता था, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी शक्कर मिला के लेकर जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देता था, हजारों चींटियां आती थी, खाकर चली जाती थी, वो भी भंडारा हो जाता था। हजारों चींटियां एक साथ एकत्रित होकर, हजारों चींटी